आपको पता है इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने कहा इस्लाम फैलाने के लिए 2 काम ज़रूरी है। कितने? ऊंचा बोले आखिर तक। 2 काम ज़रूरी हैं। फरमाया वो कौन कौन से? फरमाया एक सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार होनी चाहिए और बायजीद बुस्तामी की निगाह होनी चाहिए। ये होना चाहिए। आप मुझे बताएं, ईमानदारी के साथ बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, हुजूर गौस सकलैन से बड़ा कुछ कोई पीर हो सकता है? आखिर तक आवाज़ है। दस्तगीर बादशाह वो हैं जिनकी बारगाह से विलायत बढ़ती है, जिनकी बारगाह से गौसियत और कुतबियत बढ़ती है, जिनकी बारगाह से विलायत के दर्जे अता किए जाते हैं। हुजूर गौस सकलैन उस शख्सियत के मालिक हैं जिनकी पुष्ट पर मुस्तफ़ा जान रहमत का कदम है, जिनके सर पर मुस्तफ़ा का कदम है। आपकी बारगाह से विलायत की खैरात हर बंदे को मिलती है। हाँ, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जिहाद के लिए निकले ना, ये होता है। हुजूर गौस सकलैन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, अपने तालिब इल्मों को हदीस पढ़ाते थे, अपने मानने वालों को दर्स देते थे, अपने चाहने वालों को मुरीद करते थे। लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी निकले ना, तो हुजूर गौस सकलैन ने यूँ किताबें बंद की और आपने अपने पढ़ाने वालों को और पढ़ने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को आपने फरमाया अब पढ़ने का वक्त नहीं है, अब पढ़ाने का वक्त नहीं है, अब अपने जो है वो अब अपने इबादत खानों में बैठने का वक्त नहीं है और अब अपनी दरगाहों में बैठने का वक्त नहीं है। किबला किस चीज़ का वक्त है? आपने फरमाया सारे सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज में शामिल होकर जिहाद करो, जिहाद करो। 550 कुरान की आयतें ऐसी हैं जिसमें रब तबारक व तआला ने मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया है। हम तो जिहाद को भूल गए। आप देखें, अगर मुसलमानों के अंदर आज भी जिहाद राइज होता, अफगानिस्तान लूट सकता था। ऊंचा बोले ना, यमन के अंदर बदअमनी हो सकती थी, मुल्क शाम जो है वो जल सकता था। बैतुल मक़दस के अंदर किबला अव्वल, वो जगह कि जहाँ कह दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ़ ले गए, जहाँ मुस्तफ़ा के कदम लगे हैं, जहाँ रसूलुल्लाह की पेशानी लगी है, कुफ़ार वहाँ घुस सकते थे, फ़लस्तीनियों को मार सकते थे। अगर हमारे अंदर कोई गैरत होती, हमारे अंदर कोई दमखम होता, हमारे अंदर कोई जिहाद का जज्बा होता, वल्लाहिल अज़ीम ऐसा नहीं हो सकता था। हमने जिहाद को भुला दिया, इसलिए तो कुफर हम पे चढ़ दौड़ा है। अगर आज भी हमारे अंदर जिहाद का जज्बा पैदा हो जाए, वो दिन दूर नहीं है जब इस्लाम फिर गालिब आ सकता है पूरी दुनिया पर। हाँ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके ग़ुलाम हुजूर से पूछा ना साहबा ने कि या रसूलल्लाह जन्नत के दरवाजे कैसे खुलते हैं? सरकार ने फरमाया जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए में खुलते हैं, तलवारों के साए में खुलते हैं। हमारी कौम इतनी बोझदिल है, अपने बच्चों को मना करते हैं। हुजूर की इज़्ज़त की बात आ जाए और कभी एहतिजाज के लिए निकले ना खुद जाते हैं ना अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि कहीं मर ना जाएं। और मरना तो वैसे भी है, नहीं मरना क्या? नहीं मरना, मरना तो वैसे भी है। और बंदगाने खुदा हुजूर की इज़्ज़त के लिए निकले हुए रास्ते में अगर मर गए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अल्लाह अकबर। मैं वल्लाहिल अज़ीम जो बात करने लगा हूँ, आपने इसको दिल के कानों से सुनना है। यार, मर्दों के अंदर तो एक गैरत होती है, मर्द तो मर्द होता है ना। हुजूर के ज़माने की औरतें, सरकार की सहाबियात, उनका कितना जज्बा था। हज़रत सैयदतुना उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने कसम खाई थी, आपको जब पता चला ना कि मुसैलमा कज़्ज़ाब उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी की है, गुस्ताखी की है और वो ख़त्म नबुव्वत पर हमला आवर हुआ है, वो अपने आप को नबी कहता था, तो हज़रत उम्मे अम्मारा ने कसम खाई थी कि मैं इसका सर अपने हाथों से उतारूंगी। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जंग यमामा में खुद बनफ्स नफीस तशरीफ़ ले गई, औरत ज़ात है। आप गई और आपने लोगों से पूछा ये बदबख्त है कहाँ? बताया गया वहाँ है। तो हज़रत सैयदना उम्मे अम्मारा जब चली ना, तो उसका मानने वाला, मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाला, उसने हज़रत सैयदना उम्मे अम्मारा के हाथ पे यूँ तलवार मारी तो आपका हाथ मुबारक कट गया। किसका? उम्मे अम्मारा का हाथ कट गया। अल्लाह अकबर। आपने अपने हाथ की पलवार नहीं की और आप दौड़ी। जब आप मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंची ना, तो आपने देखा कि वो पहले मरा हुआ था, ढेर हुआ था। आपने देखा कि आपका बेटा वो अपनी तलवार को अपने कपड़े से साफ कर रहा है, यूं। माँ बेटे को देख रही है और बेटा माँ को देख रहा है, और बेटा ये भी देख रहा है कि माँ का एक हाथ कटा हुआ है। ना रोए, ना वावेला किया, ना कोई और बात की। माँ ने पूछा पुत्र मार डाला? जी माँ मार डाला है, मार डाला है। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे अम्मारा, फिर आपने क्या किया? कोई रोना धोना नहीं है,
आप फसजदतु लिल्लाहि शुक्रा, आप सजदे में गिर गई। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने हुजूर के गुस्ताख को अपनी आंखों से आज जलील और रुसवा होते देख लिया है। ये जज्बा था, ये जिहाद था, ये लोगों के अंदर जो है वो दीन का दर्द था, दीन के लिए सोच थी। अगर आज भी हमारे अंदर जिहाद का जज्बा पैदा हो जाए तो वो इज़्ज़त वापस आ सकती है, वल्लाहिल अज़ीम वो बात वापस आ सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर कोई जिहाद का जज्बा होना चाहिए। क्यों हम जिहाद को भूल गए? अल्लाह अकबर, अगर इस्लाम अमन से फैल जाता ना, फिर हुजूर को ओहद शरीफ में जाने की ज़रूरत ना पड़ती। आपको पता है इमामुल अंबिया, वो रब का महबूब जिसकी कस्में रब खुद उठाता है कुरान में, वो महबूब जिसकी तारीफ़ें रब बयान करता है, वो महबूब जिसकी आंखों की बातें रब करता है, वो महबूब जिनके हाथों की बात रब करता है, वो महबूब जिनकी ज़बान की बात रब करता है, वो महबूब जिनके औसाफ तारीफ़ें कुरान भरा पड़ा है, रब हो के बयान करता है। लेकिन जब दीन की और इस्लाम की बात आती है ना, वो महबूब भी ओहद में चले जाते हैं। आपको ज़ख़म लग जाता है, आपके दंदाने मुबारक को तकलीफ़ पहुंच जाती है, आपका खून निकल पड़ता है। आप मुझे बताएं, मेरा और आपका खून हुजूर से ज़्यादा पाकीज़ा है, हुजूर से ज़्यादा कीमती है? तो जब हुजूर जिहाद में जा सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं जा सकते? ये जो हमारे यहाँ फ़लसफ़ा है ना, ये सिर्फ़ आपके और मेरे ज़हन की खाम ख्याली है कि इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। ये सब गलत बातें हैं। इस्लाम अमन का दर्स उस वक़्त देता है जब मक्का फतह हो जाता है। हाँ, जब मक्का फतह नहीं हो, मक्का किस चीज़ से फतह हुआ? तस्बीह पढ़ने से। जवाब देना मुझे। नहीं, साहबा ने ऐसा किया होगा, हुजूर ने कोई वजीफ़ा बताया होगा कि सारे साहबा मिल के वजीफ़ा पढ़ो तो मक्का फतह हो जाएगा। ऐसा ही है ना मेरे ख्याल में, साहबा बैठ के वजीफ़े पढ़ते रहे होंगे, ऐसा ही है? नहीं, साहबा ने अपने ग़ुलामों को साथ लिया, तलवार उठाई, और साहबा जब गए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबा के साथ है, सरकार अपनी ऊँटनी पर जलवागर है, आगे आगे साहबा चल रहे हैं। साद बिन उबादा, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र साहबा, पता है वो क्या कह रहे थे? सारे साहबा कह रहे थे, हटो और काफिर के बच्चों हट जाओ, वरना तुम्हारी गर्दनें हम काट देंगे, तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, पीछे हटो, मोहम्मद अरबी आ रहे हैं, आज उनको रास्ता दो। जब साहबा ने ये बातें की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के को फतह फरमा दिया। हाँ, और महीना भी रमज़ान का था। कौन सी तारीख थी जी? ये हाल है। यानी आपको अपने किबले के फतह होने का दिन भी याद नहीं है। 20 रमज़ानुल मुबारक फ़तह मक्का का दिन है। सरकार रमज़ानुल मुबारक में अपने ग़ुलामों को साथ लेके कभी मक्के को फ़तह करने के लिए तलवार उठा के जा रहे हैं, कभी 17 रमज़ानुल मुबारक को रोज़ा रख के सरकार और सरकार के ग़ुलाम बदर में जा रहे हैं। मैंने कहा, मुसलमानों बताओ, क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना है? पैदा हुए, जवान हुए, कमाया, खाया, पिया, शादियां की, घर बनाया, बंगले बनाए, अपनी ज़िंदगी की अय्याशियाँ उड़ाई, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते खरीदे, अच्छी टोपियां पहनी, अच्छे काम ना किए, बस सारी ज़िंदगी अय्याशियाँ की और फिर अपने बच्चों की शादियां की और मार के कब्र में घुस गए? हमारी ज़िंदगी का यह मकसद है? नहीं, हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है, हमें रब ने इसलिए भेजा कि जिस तरीके से महबूब ने दीन हमें अता किया, इस दीन की अब पासदारी हमने करनी है, इस दीन का ख्याल अब हमने रखना है, इस दीन का अब क़यामत तक इस दीन की पासदारी हमारे ज़िम्मा पर है। इसलिए कि जब हम दीन का ख्याल रखेंगे तो दीन हमें बुलंद कर देगा, और अगर हम दीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये कुरान पाक की नस है। रब ने फरमाया, रब तुम्हें जलील करके मार देगा और तुमसे बेहतर लोग ले आएगा। आज देखें हम कितने जलील ख्वार हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, फिर लोग आके रोते हैं हमारे पास, मसले आके पूछते हैं। रमज़ान का महीना है, ज़िल्लतुर रुसवाई का अंदाज़ा देखें। पहले यानी रमज़ान से पहले गैस की टाइमिंग नहीं थी, 24 घंटे आपके पास जो है वो गैस मौजूद है, लेकिन जो रमज़ान शुरू हुआ गैस की भी टाइमिंग मुकर्रर कर दी गई, भाई इस टाइम आएगा और इस टाइम नहीं आएगा। ये क्या है? न बिजली है, न गैस है, न पानी है। ये ज़िल्लतुर रुसवाई नहीं है तो क्या है? और मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ, उस वक़्त तक ये इज़्ज़त बहाल नहीं हो सकती जब तक मोहम्मद अरबी का दीन आगे नहीं आएगा। हम जलील ही होते रहेंगे, कभी गैस नहीं, कभी पानी नहीं, कभी बिजली नहीं, कभी माशी हालात बुरे। आप चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सारे काम ठीक हो जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद अरबी के दीन को तख्त पर ले आए। बस जिस दिन हुजूर का दीन आ गया, जिस दिन हमारे अंदर जिहाद का जज्बा आ गया,